वेलकम अगेन ऑन माय चैनल्स एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। अब हम लोग सन 2016 के यूपीटीईटी में पर्यावरण के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में देर न करते हुए सन 2016 के पर्यावरण के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। किसी भी टीचर की सबसे जो बहुमूल्य निधि है वो वेतन उसका कभी नहीं हो सकता। सेवा, गर्व भी कभी नहीं हो सकता, सेवा भी नहीं हो सकती। सेवा हो सकती है बहुमूल्य निधि, लेकिन उतना नहीं जितना छात्रों का विश्वास है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि उसका जो छात्रों का विश्वास है उसमें, वो माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह है एक। देखिए, किसी भी परिकल्पना को अगर बार बार परीक्षण करने पर वो गलत नहीं पाया जाता, मतलब सही पाया जाता है, तो उसको कहा जाता है सिद्धांत। क्या कहा जाता है? सिद्धांत। कानून वो नहीं कहलाता है, कानून बनाया जाता है। जैसे देखिए, आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है, न्यूटन का एक सिद्धांत है। आर्किमिडीज का प्लमन को जो सिद्धांत है उसको चाहे आप जितनी बार करिए वो हमेशा सेम टू सेम रिजल्ट देगा। न्यूटन का जो सिद्धांत है वो हर जगह काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिद्धांत जो है वो आपका जो परिकल्पना बार बार परीक्षण करने पर जो गलत नहीं पाया जाएगा उसका ऑप्शन सिद्धांत होगा। इस तरीके से 122वां क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? देखिए, सबसे उपयुक्त जो शिक्षण विधि है उसमें बच्चों को कार्य करना सिखाना ना, जिसमें बच्चे करके सीखें, वो सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। क्योंकि बच्चों को प्रोजेक्ट देकर उनको कार्य करके सिखाया जाता है, वही सबसे बेहतर माना जाता है। और विचार गोष्ठी विचार करके बच्चों में विचार नए नए पैदा करना, तथ्यात्मक विचार पैदा करना। व्याख्यान विधि उपयुक्त होती है, लेकिन व्याख्यान विधि कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए नहीं उपयुक्त होती। ये व्याख्यान विधि बड़े कक्षा में जो भी छात्र होते हैं ये उनके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस एक्चुअली होती क्या है जान लीजिए। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो हमारे पर्यावरण के चारों तरफ फैल जाती है ना, हमारे पर्यावरण के चारों तरफ फैल के एक छाता बना लेती, समझ लीजिए एक कवर बना लेती है। और जो सूरज से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी उनको ये आने तो देती है लेकिन वापस नहीं जाने देती। इसकी वजह से हमारी धरती गर्म होने लगती है। तो उन्हीं गैसेस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हीलियम गैस ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ध्वनि प्रदूषण का माप किस इकाई के द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण को नापा जाता है डेसिबल से। जूल से कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, वर्क का जो यूनिट्स होती है वो जूल होती है। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। डेसिबल ध्वनि का मापक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मनुष्य की जो श्रवण शक्ति है वो किस हर्ट्ज से किस हर्ट्ज के बीच होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये ह्यूमन फ्रीक्वेंसी है हियरिंग की। 20 हर्ट्ज से नीचे कोई भी व्यक्ति आवाज़ को नहीं सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी नहीं सुन सकता है, उसकी श्रवण शक्ति चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखिए, नर्मदा, तापी बिल्कुल नहीं है। सिंधु नदी आप जानते हैं पाकिस्तान में, अरब सागर में, पाकिस्तान से होते हुए कराची से लगते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नर्मदा और तापी भ्रंश के सहारे बहते हुए, नर्मदा और तापी नदी अपने भ्रंश के सहारे बहते हुए कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में।
स्वर्ण रेखा नदी, ये नदी ऐसी है जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। स्वर्ण रेखा नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो आपका झारखंड, एक्चुअली ये झारखंड से ही निकलती है। झारखंड, उड़ीसा और साथ में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये 3 जगह पर है, होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? देखिए, हिमानी द्वारा निर्माण यू आकार की घाटी में, यू आकार की घाटी का हुआ है। ठीक है, हिमानी द्वारा निर्माण हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ऑप्शन को आराम से पढ़िए, आपको ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा। ये जान लीजिए कि आजकल की जो शिक्षा है उसमें छात्रों को मारना या उनको किसी भी तरीके का दंड देना ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो या किसी तरह का दबाव देना ये शिक्षा व्यवस्था में नहीं माना जाता है। ठीक है, तो जो भी इस तरह का ऑप्शन होगा उसको आप पहले ही निगलेक्ट कर लीजिएगा। प्रधान अध्यापक को जानकारी देना ये गलत, खेल की कक्षा में जाने प्रतिबंध लगाना ये भी गलत, क्योंकि दबाव डाला जा रहा है। ये ऑप्शन सही है कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर सही दिशा में मार्गदर्शन देना। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में भोपाल शहर जो है वो झीलों का शहर कहलाता है। ये सारे मध्य प्रदेश के ही शहर हैं। ठीक है, लेकिन आपके भोपाल जो है वो झीलों का शहर कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? देखिए, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है आपका भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। क्या आप बता सकते हैं कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए कौन सी नहर का निर्माण किया गया है? स्वेज नहर। क्या नाम है? स्वेज नहर। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। चलिए अगले ऑप्शन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। क्या आप बता सकते हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। चलिए बताइए एक चीज़ और, इसमें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई, तीनों चीज़ों को आप नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी, देखिए शाकाहारी जो होता है वो हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता बिल्कुल नहीं माना जाता है। खाद्य श्रृंखला में कौन सा ऐसा उपभोक्ता है जो कि सर्वोच्च पर है? बताइए, इसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। पिछली कक्षा में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों में चक्रण को क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। देखिए, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक चक्र चलता है ना, जैसे घास जो होता है, घास निकलती है उसको हिरन खाता है, हिरन जो होता है शेर खाता है, फिर इस तरीके से एक प्रक्रिया चलती है ना, एक चक्र चलता है, इसी को बताया जा रहा है जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आप जानते हैं बहुत धुआं देता है। कोयला भी नहीं हो सकता, पेट्रोल भी नहीं हो सकता। हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो कि स्वच्छतम ईंधन माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? भारत में, हमारे वहाँ नहीं पाया जाता, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, ब्राज़ील में भी नहीं पाया जाता, चीन में पाया जाता है।
क्या आप बता सकते हैं कि चीन का राष्ट्रीय पशु क्या है? चीन का राष्ट्रीय पशु है पांडा। ये संकटग्रस्त प्रजाति है ना, संकटग्रस्त है प्रजाति, चीन का राष्ट्रीय पशु भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम है? मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए बताइए। आंध्र प्रदेश के, अभी कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक प्लांट में गैस का रिसाव हो गया था, जिसकी वजह से कई सौ लोग बीमार हो गए थे और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी। क्या आप उस गैस का नाम बता सकते हैं? बताइए। उस गैस का नाम है स्टीरीन। क्या नाम है? स्टीरीन गैस। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हाल ही की घटना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? देखिए, भारत में क्रिसमस का त्यौहार ठंडियों में दिसंबर में मनाया जाता है। गर्मी, भारत में दिसंबर में बहुत ठंड रहती है। जापान में भी ऑप्शन नहीं करेक्ट है। अमेरिका में दिसंबर में बहुत कड़ाके की ठंड होती है। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, इसमें आप देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी में भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक है, तो ये मकर रेखा है आपकी। सूरज जो है दिसंबर के महीने में दक्षिणायन में सीधा चमकता है और ऑस्ट्रेलिया इसी दक्षिणायन में ही मौजूद है, यानी मकर रेखा के आसपास मौजूद होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या सही हो सकता है? दिसंबर में मकर रेखा के आसपास सूरज जो होता है वो सीधा चमकता है, ऑस्ट्रेलिया उसी के सीध में पड़ता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर के महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है। इसका ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया सही माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, गिर वन जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? देखिए, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, पहले बताइए गिर कहाँ पर है? गिर है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। गिर में शेर का संरक्षण किया जाता है। चलिए बताइए, भारत में कौन सा ऐसा राष्ट्रीय जलीय पशु है जिसका संरक्षण गंगा नदी में किया जाता है? बताइए, कौन सा ऐसा जलीय पशु है, राष्ट्रीय जलीय पशु, जिसका संरक्षण गंगा नदी में किया जाता है? इसका नाम है डॉल्फिन। डॉल्फिन, ताज़े पानी की डॉल्फिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। तो इस तरीके से दोस्तों 139 क्वेश्चंस मैंने इसमें हल कर दिए हैं। अब एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको कंप्लीट हल करा दिया जाएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।